मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नाम जप के मनोवैज्ञानिक लाभ क्या हैं। कल हमने नाम जप के शारीरिक अर्थात चिकित्सकीय लाभ के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम नाम जप के मनोवैज्ञानिक लाभ अर्थात मानसिक लाभ के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम तो यह बता दें कि मनोविकारों के लिए उपचार पद्धति के रूप में नाम जप रामबाण समान कार्य करता है। अधिकांश मानसिक रोगों में नाम जप लाभदायी है। नाम जप मनोग्रसित बाध्यकारी विकार अर्थात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामक मानसिक रोग में सबसे प्रभावशाली उपचारों में से एक है। वर्तमान समय में मनोविकार के रोगियों में भारी वृद्धि हो रही है। ऐसे में यदि हम सभी को नाम जप के विषय में बताएंगे तो समाज का मन निश्चित ही पुनः स्वस्थ होगा एवं यह उपाय तात्कालिक नहीं अपितु शाश्वत उपाय होगा। नाम जप का दूसरा मनोवैज्ञानिक लाभ है कि नाम जप करने से अंतर्मन शुद्ध होता है। नाम जप से निर्मित तेज से अंतर्मन के संस्कार नष्ट होते हैं। हमारे श्री गुरु के श्री गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज के अनुसार जिस प्रकार सूर्य मल तथा उसकी दुर्गंध नष्ट करता है, उसी प्रकार ईश्वर के नाम जप से निर्मित तेज आंतरिक मैल को नष्ट करता है। नाम जप से अंतर्मन की शुद्धि किस प्रकार होती है यह समझ लेते हैं। नाम जप द्वारा ईश्वर एवं साधना के प्रति रुचि निर्माण होती है और अंतर्मन का शुद्धिकरण होता है। मनोविज्ञान के अनुसार ईश्वर का नाम जप तथा भौतिक वस्तु का जप करने में बहुत समानता है। जब माता अपनी शिशु का नाम पुकारती अथवा सुनती है तो उसके अंतःकरण में वात्सल्य, प्रसन्नता, चिंता, आकांक्षा इत्यादि अनेक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु के अर्थात संतान के नाम से उसकी सभी भावनाएं जुड़ी होती हैं। स्मरण करने अथवा व्यक्ति का नाम निरंतर सुनने से भावना जागृत होती है। यही स्मरण माता के जीवन की एक प्रभावी शक्ति बन जाती है एवं कभी-कभी इस शक्ति से प्रेरित होकर माता अपने शिशु के लिए सब कुछ त्यागने हेतु तत्पर हो जाती है। ईश्वर के नाम जप के प्रति भी यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। जब हम नाम जप करते हैं तब जाने अनजाने ईश्वर के प्रति कुछ भावनाएं अथवा चित्र होते हैं तथा ईश्वर के गुणों के विषय में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। हमें यह ज्ञात है कि ईश्वर की कृपा से हमारा कल्याण होता है और नाम जप उनकी कृपा प्राप्त करने का साधन है। अतः हमारा भाव उस नाम के साथ जुड़ जाता है जो ईश्वर के विशिष्ट गुणों से संपन्न है। इस भाव के कारण ईश्वर के प्रति आदर, प्रेम और भक्ति, अनुचित कार्यों का भय इत्यादि भावनाएं बढ़ती जाती हैं एवं अनुचित भावनाएं धीरे धीरे घटने लगती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अंतर्मन की शुद्धि होती है। नाम जप से मन के संस्कार केंद्र न्यून होते हैं। इस तथ्य को समझने हेतु मन को समझना अति महत्वपूर्ण है। रमण महर्षि अनुसार मन विचारों का पुंज है, शेष कुछ नहीं। अतः मन में इस जन्म के एवं पिछले अनेक जन्मों के विचारों के केंद्र, जिसे आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहते हैं, वे मन में विद्यमान रहते हैं। साधना द्वारा इन विचारों के भिन्न केंद्रों को नष्ट किया जाता है। मन को अध्यात्मविदों ने दो भागों में विभाजित किया है। एक है बाह्य मन एवं दूसरा है अंतर्मन। बाह्य मन में इस जन्म के संस्कार होते हैं एवं अंतर्मन में
पिछले अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। हमारे श्री गुरु अनुसार बाह्य मन संपूर्ण मन का दशांश होता है एवं अंतर्मन संपूर्ण मन का 90% भाग होता है। अंतर्मन में अनेक जन्मों के संस्कार केंद्र जैसे इच्छा एवं वासना केंद्र, रुचि एवं अरुचि केंद्र, स्वभाव केंद्र इत्यादि होते हैं। यह अंतर्मन जीवात्मा के साथ जन्म जन्मांतर से एक रूप रहता है एवं जब तक जीव को मोक्ष नहीं मिलता तब तक यह संलग्न रहता है। जब हम नाम जप करते हैं तब बाह्य मन अंतर्मन के इन केंद्रों से आने वाली संवेदनाओं को नहीं स्वीकारता है। जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक होती है तब इन केंद्रों के संस्कार धीरे धीरे घटने लगते हैं एवं मनुष्य को शांत मानसिक अवस्था अनुभव होती है। नाम जप से मन में नए संस्कार निर्माण नहीं होते हैं। नाम जप करते समय अंतर्मन में अन्य वस्तुओं से संबंधित नए संस्कार नहीं बनते हैं। अंतर्मन में नए संस्कार ना बने इस हेतु जागृत अवस्था में ईश्वर का नाम जप करना कदाचित सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आपको बता दें कि एकाग्रता की अवस्थाओं में ध्यान एवं समाधि अर्थात परमोच्च ईश्वरीय तत्व से एकरूप होने की परम जागृत अवस्थाओं में भी अन्य वस्तुओं के संस्कार अंतर्मन में निर्मित नहीं होते। वैसे ही एक सर्वसामान्य मनुष्य प्रतिदिन अपनी कृतियों एवं विचारों से अनेक नए संस्कार केंद्र अपने मन में निर्माण करता है। जैसे यदि किसी ने प्रथम बार आम्रफल का सेवन किया हो और उसे वह अत्यधिक रुचिकर लगा हो तो उसके बाह्य मन में आम के प्रति रुचि का एक छोटा सा संस्कार केंद्र निर्माण हो जाता है एवं यदि वह इस फल का सेवन बार बार करता है तो उसके मन में आम के प्रति तीव्र रुचि निर्माण हो जाएगी जो एक संस्कार के रूप में अंतर्मन में चला जाता है। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनी कृतियों एवं विचारों से अनेक नए संस्कार निर्माण करता है या पूर्व के संस्कारों अनुसार कर्म कर अपने संस्कार केंद्रों को पुष्ट करता है। ध्यान रखें, मन में जितने अधिक संस्कार होते हैं मोक्ष प्राप्ति करना उतना ही कठिन होता है एवं जीव माया में बद्ध होता है। नाम जप से इच्छाओं का निर्मूलन होता है। यह नाम जप का एक और मनोवैज्ञानिक लाभ है। आपको ज्ञात ही होगा कि इच्छाएं अनंत हैं। इसीलिए संत कबीरदास जी ने कहा है, माया मुई न मनमुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, कही गए दास कबीर। अर्थात इस देह के पंचतत्व में विलीन होने पर भी माया और तृष्णा यह मनुष्य की नहीं मिटती है एवं उसके लिंग देह के साथ अनेक जन्मों तक उसका पीछा करती है। उसी प्रकार वैराग्य शतक नामक शास्त्र में कहा गया है, वलिभिर मुखमाक्रांतम पलितैरंकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। अर्थात मुख पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, सिर के केश श्वेत हो जाते हैं, शरीर के अंग जैसे हाथ पांव भी शिथिल हो जाते हैं, किंतु तब भी तृष्णा तरुण ही रहती है। अर्थात शरीर को वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी इच्छाएं दुर्बल नहीं होती हैं। इस प्रकार सर्वसामान्य मनुष्य अनंत तृप्त एवं अतृप्त इच्छाओं में लिप्त रहता है, किंतु जब साधक नाम जप करता है तो उसके कारण मन बाहरी आकर्षणों से अल्प प्रमाण में विचलित होता है। जब इस प्रकार मन का भटकना घट जाता है तब हमें माया की ओर आकर्षित करने वाली इच्छाएं तथा हमारा देहभान अपने आप न्यून हो जाता है और हम नाम जप में एकाग्र हो पाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने के स्थान पर हमारा मन नाम जप में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार इच्छाएं अल्प होकर अंत में नहीं रहती हैं। इच्छाओं का स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण उन्हें न्यून करने के लिए सूक्ष्म साधनों अर्थात ईश्वर के नाम की आवश्यकता होती है। इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं, मन उसकी तृप्ति हेतु उतना ही अशांत रहता है और जब इच्छाएं न्यून हो जाती हैं अथवा नहीं रहती हैं तब हम आनंद अनुभव करते हैं। यह आनंद
हमें आंतरिक संतोष देता है एवं यह संतोष मन की किसी भी इच्छा पूर्ति से अधिक आनंददायक होता है। नाम जप का अगला मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि इससे अंतर्मुखता एवं अंतर्निरीक्षण में वृद्धि होती है। यह कैसे संभव होता है वह जान लेते हैं। स्वयं में सद्गुण लाने के लिए अंतर्मुखता एवं अंतर्निरीक्षण दोनों आवश्यक है। नाम जप करने की प्रक्रिया से ये दोनों गुण विकसित होने प्रारंभ होते हैं। जब हम अंतर्मुख होने का प्रयत्न करते हैं तभी खरा नाम जप आरंभ होता है। यदि हम देखना चाहते हैं कि मन में नाम जप हो रहा है अथवा नहीं, तब हमें अपने भीतर ध्यान केंद्रित करना होगा, अर्थात आध्यात्मिक अर्थ से अंतर्मुख होना पड़ेगा। मन अपने निहित स्वभाव के अनुसार विचलित होता है एवं बाहरी उत्तेजनाओं अर्थात स्टिमुलाई से आकर्षित होता है। अतः यह अधिक समय तक नाम जप में प्रारंभिक अवस्था में एकाग्र नहीं रहता। इसका भान होते ही पुनः मन को नाम जप की ओर ले जाने का प्रयत्न करना ही चाहिए। इस प्रक्रिया में मन को विचलित करने वाले विचारों अथवा स्वभाव दोषों के प्रति हम सतर्क हो जाते हैं। यही अंतर्निरीक्षण है। नाम जप का अगला मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि नाम जप से एकाग्रता में वृद्धि होती है। नाम जप करने से जैसे अंतर्मन की शुद्धि होती है, वैसे ही अंतर्मन से बाह्य मन में आने वाली संवेदनाएं भी घटती जाती हैं तथा एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कोई भी कार्य अधिक शांति, एकाग्रता एवं परिपूर्णता से कर सकते हैं, जिससे जीवन अधिक यशस्वी बनता है, साथ ही आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। धर्म प्रसार के मध्य बाल संस्कार वर्ग में आने वाले भिन्न आयु वर्ग के अनेक विद्यार्थियों ने यह बताया है कि नाम जप से उनकी एकाग्रता में वृद्धि हुई है, जिस कारण उन्हें अल्प समय में पाठ स्मरण हो जाता है एवं उनके ग्रहण शक्ति में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार नाम जप विद्यार्थियों के लिए भी एक वरदान है, क्योंकि आज की निधर्मी शिक्षण पद्धति विद्यार्थियों को मन कैसे एकाग्र करना चाहिए यह नहीं सिखाती है। अतः नाम जप की सहज साधना से साधकों को ही नहीं अपितु विद्यार्थियों एवं गृहस्थों को भी अत्यधिक लाभ मिलता है। नाम जप का अगला मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि नाम जप से वाणी शुद्ध होती है। जब हम दिन भर सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं, तब हम माया से संबंधित अपने अंतर्मन के संस्कारों को अधिक शक्तिशाली बनाकर मन को अशुद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार नाम जप दैवी शक्ति से हमारे अंतर्मन को पवित्र करता है, उसी प्रकार हमारी वाणी को भी शुद्ध करता है। अतः नाम जप उठते बैठते खाते पीते अर्थात सर्व कार्य करते समय करते रहना चाहिए। नाम जप का एक और मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि नाम जप से मौन रहने समान लाभ प्राप्त होता है। खरे अर्थों में ईश्वर का नाम जप करना एक प्रकार का मौन धारण करने समान है। अतः नाम जप करने से मौन के कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अधिकतम सांसारिक समस्याएं हमारे बोलने के कारण उत्पन्न होती हैं। मौन धारण करने के अभ्यास से वे स्वाभाविक रूप से टल जाती हैं। उसी प्रकार नाम जप करते रहने से हम असत्य बोलना टाल सकते हैं। नाम जप से षड रिपुओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है। षड रिपु हमें भौतिक संसार से बांधे रखते हैं तथा वे ही हमारे दुखों के कारण हैं। एवं वे षड रिपु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर। जब क्रोध जैसी भावनाएं व्यक्त नहीं की जाती हैं, तब नाम जप के द्वारा हम धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पाते हैं। इस प्रकार आज के तनावपूर्ण वातावरण में नाम जप से जीवन तनाव मुक्त बनता है, जिससे उच्च फलोत्पत्ति, अन्यों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना, प्रेम भाव में वृद्धि, स्वार्थ न्यून होना एवं ईश्वरीय कृपा संपादित होने के कारण आध्यात्मिक प्रगति होती है। इस प्रकार आज हमने नाम जप के मनोवैज्ञानिक लाभ के विषय में जाना है। कल के सत्संग में
हम नाम जप के आध्यात्मिक लाभ के विषय में जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।